जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 मार्च है और पिछले 2 दिन तो मार्केट बंद था, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं है। जो कल दिखाया था वैसा ही का वैसा ही आज भी है। तो आज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे सीधा इंडिसेस पे। तो दोस्तों आप लोगों ने कल मेरा वीडियो देखा हो या कल लाइव सेशन देखा हो, तो वहाँ पे मैंने एक बात क्लियर कट आपको बताई थी कि जो बजट वाले दिन 24,600 से मार्केट स्प्रिंग की तरह मारकर ऊपर आई थी, वैसा ही आज भी होगा। और निफ्टी बीज रिलायंस वगैरह का कुछ माल है, अगर आपको उठाना है तो आप 24,600 के आसपास उठा सकते हैं। मैंने बोला था 24,600 तक वेट मत करना, 650-700 के आसपास उठा लेना, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली 600 तक जाए ना जाए, लेकिन 24,600 ही एक सपोर्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बजट डे वाला। और आज आप देखेंगे कि लगभग 24,600 से मार्केट जैसे ही 24,600 ऑलमोस्ट टच करिए, ठीक है। ये तो चार्ट बेसिस पे 24,611 दिख रहा है, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे टिक वाइज तो 24,600 टच करते ही दोबारा से एल्गो ट्रिगर हुए और मार्केट वहाँ से जंप मार के सीधा 300 पॉइंट ऊपर चली गई इस बार भी। हालांकि इस बार सेंटिमेंट बजट डे से भी ज़्यादा नेगेटिव था, तो 500 पॉइंट का जंप तो नहीं आया, लेकिन 300 पॉइंट का जंप आया। तो आई थिंक जिन लोगों ने 24,600 650 पे ध्यान रख के आज ETF वगैरह बाय किए होंगे, तो उनका तो ठीक ठाक प्रॉफिट बन भी गया होगा। और बाकी F&O और स्टॉक रिलेटेड तो हम कोई डिस्कशन करते नहीं है, हम खाली म्यूचुअल फंड और ETF रिलेटेड ही डिस्कशन करते हैं। हालांकि मैंने आज कुछ रिलायंस के शेयर बाय किए हैं। हालांकि मैं शेयर्स के रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ और मैं जनरली शेयर्स नहीं खरीदता हूँ, लेकिन रिलायंस जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है कि एक म्यूचुअल फंड की तरह ही है। उसके अंदर 5-6 तरह के बिजनेस हैं, ऑयल का भी है, टेलीकॉम का भी है, ठीक है, बाकी वो कपड़े वपड़ों का भी है, रिटेल का भी है। तो उसको मैं एक म्यूचुअल फंड की तरह मानता हूँ रिलायंस को। रिलायंस अपने आप में एक म्यूचुअल फंड है, तो इस वजह से मैंने रिलायंस में दोबारा से ख़रीदारी बनाई है। और रिलायंस मेरे लिए लक्की शेयर भी है। मैंने आई थिंक पिछले कुछ 1 साल के अंदर ही उसमें करीबन 24-25 हज़ार रुपये बनाया है रिलायंस में। तो रिलायंस मेरे लिए एक लक्की शेयर है। तो दोबारा से उसे डिप मिल रहा है, तो मैंने दोबारा से उसमें पोजीशन बनानी शुरू कर दी है। तो ये तो रही स्थिति आज मार्केट की। बड़ी भयंकर गिरावट हुई, एक टाइम पे 500 पॉइंट नीचे था निफ्टी, और उसके बाद रिकवरी आई जैसे ही वो 24,600 टच हुआ। तो मैं कोई अपनी बड़ी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल चार्ट्स पे ये चीज़ अवेलेबल थी। तो अगर आप उसे पढ़ सकते हो तो मोटा मोटा 60-70% आप भी प्रेडिक्शन दे सकते थे। तो उन सिंपल चार्ट्स को और पिछले ट्रेंड्स को एनालाइज करके मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था, आपको लाइव में भी बता दिया था, 24,600 आज का बॉटम बनेगा। अब कल का बॉटम जो है फ्रेश बनेगा आज की पोजीशन देखने के बाद, क्योंकि अभी कल तो खैर छुट्टी है, अच्छी बात है, कल अपनी छुट्टी है। तो कल ही में अगर वो जंग का खात्मा हो जाए तो हो सकता है, लेकिन अब जंग ख़त्म होती हुई फ़िलहाल तो लग नहीं रही है, क्योंकि ईरान ने तो दुनिया भर में उस तरफ रॉकेट मारने शुरू कर दिए हैं। इज़राइल, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE सबको लपेटे में ले लिया। आज तो सुनने में आया उन्होंने इंग्लैंड पे भी रॉकेट मार दिए हैं। और US के जो F-16 जिसका बहुत घमंड था उन्हें, 3-4 तो ईरान ने वो भी पेल दिए हैं और गिरा दिए हैं। खैर F-16 तो पाकिस्तान के पास भी है, वो तो अफ़गानिस्तान ने गिरा दिए हैं। तो पाकिस्तान के F-16 की वैसी बहुत फजीहत हो रही है अब दुनिया में कि कोई भी उसे गिरा दे रहा है। तो ये तो रही बात इंडेक्सेस की। अब आगे चलते हैं। आज मैं कुछ पोर्टफोलियो वगैरह आज नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं है। तो ये देखते हैं कि आज निफ्टी 50 जो है 1.24% नेगेटिव में गया है। उसके अलावा मिड कैप 50 जो है -1.46%, मिड कैप 100 -1.58%, मिड कैप 50 -1.70%। वहीं अगर स्मॉल कैप पे नज़र डाली जाए तो स्मॉल कैप 100 -1.75%, स्मॉल कैप 50 -1.63% और स्मॉल कैप 250 -1.89%। तो ब्रॉडर इंडेक्स देखूँ तो 1.7 मिड कैप का, 1.9 जो है स्मॉल कैप का, तो 1.8 इनका एवरेज हो गया। और इधर 1.24 गिरा हुआ है। तो आज लगभग 1.5% के आसपास हमारा पोर्टफोलियो गिरेगा, जिनका मिक्स है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बाकी आपके पास कौन सा कैप है उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं मिक्स कैप के हिसाब से बता रहा हूँ कि 1.5% के आसपास हमारा पोर्टफोलियो गिरेगा आज। तो तैयार रहिएगा जिसको नेगेटिव देखना है। और अब सुकून लग रहा है कि चलो कल तो छुट्टी है, कल बंद है अपनी मार्केट, और एटलीस्ट हम कल तो नहीं गिरेंगे, बाकी हम परसों गिरेंगे। और F&O की पोजीशंस वगैरह जो है वो मैं आपको देख कर आज या कल बता ही दूंगा कि कैसा जा रहा है। वैसे तो होपफुली नेगेटिव ही जाने वाला है।
तो कोई ज़्यादा सुधार की उम्मीद है नहीं। पूरी दुनिया में इस वक्त दिवाली मनाई जा रही है, बम धमाके हो रहे हैं, एक दूसरे पे रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। इंडिया के वेस्ट कोस्ट से आप शुरू करो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, आपका ओमान, आपका सऊदी अरेबिया, आपका यूएई, आपका कतर, आपका बहरीन, आपका इंग्लैंड पीव्ड हो गया है, आपका इज़राइल, हर जगह पूरी जगह बस जंग ही जंग चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल आज मैंने कुछ ETFs वगैरह की बाइंग करी थी, ETFs वगैरह। तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूं क्या क्या बाइंग करी है मैंने आज। तो आज मैंने रिलायंस की 24 क्वांटिटी बाई करी है, ठीक है। एवरेज 1364 के भाव पे मैंने बाई किया है। और फिर निफ्टी 20 बाई किए। तो मैंने इसमें और भी बाइंग की बिड लगाई थी, लेकिन वो समहाउ प्राइस उतना नीचे गया ही नहीं, तो खाली 10 ही क्वांटिटी बाई हुई। रियल्टी ETF की 5 क्वांटिटी बात की है। टॉप 10 एड ETF की 5, FMCG ETF 5, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ 5। कुछ लिक्विडिटीज पड़े थे मेरे पास 4, उसको सेल करके मैंने लिक्विडेट किया पैसे को। इरकॉन की 1 क्वांटिटी मैंने बाई करी है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आज मेरे पोर्टफोलियो में 5,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 1.7% नीचे आया है। तो ई मल्टी MQ ETF 89 रुपीज़ का चुना लगा है। रिलायंस ने 753 रुपये का, इंडसइंड बैंक 413, सेंसेक्स ETF 122, मिड स्मॉल ETF 186, टाटा मोटर्स 1156, जीनस पावर 51, टॉप 10 एड ETF 173, इरकॉन 347, रियल्टी ETF 734, स्मॉल कैप 543, FMCG 294, शेरिया 2073, हेल्थ ETF 152 रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं ओवरऑल आप देखेंगे तो ये पोर्टफोलियो अब 10% के नुकसान में आ गया। 3,28,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 3,93,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो अभी कोई मेरा ETF पॉजिटिव में है या शेयर, देखते हैं। जी हाँ, अभी भी मोतीलाल ओसवाल हेल्थ। देखो मैं तब से बोल रहा हूँ कि फार्मा सेक्टर जो है स्ट्रांग है। तो सारी मिसाइलें विसाइलें चल गई, लेकिन फार्मा सेक्टर अभी भी खड़ा है सीना तान के, चट्टान की तरह। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फार्मा में स्ट्रेंथ है, फार्मा में मजबूती है, फार्मा में हिम्मत है, फार्मा में ताकत है। तो अपना दांव लगाना है तो फार्मा में लगाओ, अभी भी पॉजिटिव में खड़ा है। बाकी मिड स्मॉल ETF 1.5% गिर गया है। मल्टी MQ ETF 2%, रिलायंस 3%, सेंसेक्स 4%, स्मॉल कैप 4%, FMCG 5%, शेरिया 20 5%, टॉप 10 एड ETF 6%, रियल्टी ETF 8%, इंडसइंड बैंक 13%, टाटा मोटर्स 26%, इरकॉन 43%, जीनस पावर 44%। तो बुरी तरह कुटाई हो रखी है। सारे ETF, सारे शेयर्स सब लालम लाल हुए पड़े हैं। होली आ गई है शेयर बाज़ार में, और इस बार होली का रंग लाल है। तो दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासकर जलने वाली होली की, क्योंकि उत्तर भारत में ऐसा है कि होली जो है आज ही जलाई जा रही है और मनाई परसों जाएगी। कल चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के चलते कल होली नहीं मनाई जाएगी उत्तर भारत में। हाँ, महाराष्ट्र में कल छुट्टी है, बाज़ार भी बंद है, तो वहाँ होली कल मनाई जाएगी, लेकिन उत्तर भारत में होली परसों मनाई जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। और घबराना नहीं है, हिम्मत बांध के रखना है। मार्केट में अभी और पेन बाकी है, क्योंकि जब तक ये जंग चलेगी मार्केट में रिकवरी नहीं आएगी। लेकिन याद रखिएगा, जब इस तरीके का स्टीप फॉल आता है तो रिकवरी भी बहुत फास्ट आती है। तो उस रिकवरी की उम्मीद में हमें बाइंग करते रहना है, जो भी अच्छे अच्छे सपोर्ट लेवल आएंगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स में अपनी SIP रोकनी है, ठीक है। SIP चलते रहनी चाहिए। मेरी भी बहुत सारी SIP कटी हैं। आज अब मैं दिखाना भूल गया आपको, लगे हाथ दिखा देता हूँ। मेरी भी काफ़ी SIP कटती हुई मुझे दिख रही थी सुबह। तो कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी हैं आप देख सकते हो। जियो ब्लैक रॉक की SIP कटी है आज। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, देखो कई लोग बोल रहे थे भैया आप झूठ बोल रहे हो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आप तो SIP नहीं करते हो। ये देखो मेरी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की SIP आज कटी है। एडलवेस स्मॉल कैप की SIP ये कल कटेगी। बाकी ये 2 SIP मेरी आज कटी हैं। और बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको नज़र आएगा। वहाँ पे जाके आप कुछ भी होली से रिलेटेड सामान खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। आप लोग फ्लिपकार्ट से इतनी शॉपिंग करते हैं तो अपने भाई के लिंक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब भी आपको फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करनी हो, आप मेरे लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी हमदर्दी तो दिखाइए अपने भाई से कि आप मेरे लिंक का इस्तेमाल करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।